अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ आप ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब देख रहे होंगे। काफी दिनों बाद टाकरा हुआ, लेकिन इनकी कमी महसूस रही। कुछ मैं आपको पता है थोड़ी सी एनुअल वेकेशन पे चला गया और कुछ चीजें मैनेज करने में रह जाती हैं, लेकिन बहुत आम तरीन इशू चल रहे हैं। इनमें इनके साथ बहुत तफसीली गुफ्तगू चलेगी। पहला तो आपको पता है आज का तौहीन अदालत का दौर दौरा है और दहशतगर्दी का भी दौर दौरा है, तो उस पे गुफ्तगू कुछ इस तरह करनी है कि आज ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब अदालतों का चहेता है। बड़ी कोफ्त और दिक्कत होती है ये अल्फाज सुनकर। तो तारीखी तौर पर मैं आपको बताता चलूं, आपको याद होगा नवाज शरीफ की असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई, अदालतों ने बहाल कर दी। मोहतरमा बेनजीर की वो बहाल नहीं हुई। मैं कई चीजें स्किप करूंगा इसमें से। नवाज शरीफ और उनके हवारियों ने सजाद अली शाह के दौर में क्या कुछ किया, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। कई ऐसे वाकये हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। मैं उससे थोड़ा सा, यहाँ लॉयर्स मूवमेंट शुरू होती है। लॉयर्स मूवमेंट में चहीता जजेस निकाले गए, जजेस तैनात किए गए, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, तो बहुत से सच मुझे भी पता है। और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं आपको। उन्हीं दिनों इफ्तिखार चौधरी साहब लॉयल मूवमेंट में, तो नवाज शरीफ साहब बाहर से पाकिस्तान आए। तो तकरीबन 9 साल या पता नहीं कितने साल मैं छोड़ रहा हूं, अपीलें दायर हुई, टाइम बार्ड माना गया। ये छोड़ना जा रहा हूं मैं, इंसाफ मिलना चाहिए हर एक को, इसमें कोई अर्ज नहीं है, लेकिन ये तारीखी बातें हैं। नॉमिनेशन पेपर प्रपोजल सेकेंडर की तरफ से चैलेंज हुए। मैं मीटिंगों में शामिल रहा हूँ लॉयर्स में, मुझे पता है कि मॉल्टन मीटिंग होती रही, परवेज रशीद वगैरह ये सारा कुछ करते रहे और क्या प्लानिंग होती रही। ये छोड़े इन बातों को। हुदैबिया में जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने है, और तौहीन अदालत में जिस हद तक ये हदें पार की इन लोगों ने, क्या हम भूल गए? अरशद मलिक के हवाले से जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब ने कौन सी तौहीन कर दी है? और इस पे मेरी स्टडी चल रही है कि ये डेफर्मेशन है, कंटेम्प्ट नहीं है। मैं फिर कहा करूं, डेफर्मेशन है, कंटेम्प्ट नहीं है। और ये जो कह रहे हैं चहीते चहीते कहां, यानी ये तो आम बंदा कहता कि तौहीन बनती कैसे है, तौहीन कैसे बनती है, वही उसी पे दहशतगर्दी लगा रहे। चलें चलते हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब के साथ। तबहीद मैंने बांधी है, दहशतगर्दी दहशतगर्द है ना जी, आपको पता हो, आपको पता है इमरान खान दहशतगर्द है ये, और कंटेमिनर भी है, और ये लोग सत्य साबित रहे हैं जी। क्या कहेंगे, कोई अवार्ड शवार्ड दे दे इनको, अपना शरीफुल नफसी के पीडीएम की जमातों को। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब, आपने बहुत माजी की बहुत सारी गर्द पड़ी हुई चीजों से गर्द उठाई है। अब दो चीजें, एक तो आपने डिफेमेशन और कॉन्टेम्प्ट के हिसाब से कुछ चीजें पॉइंट आउट की। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी कॉन्टेम्प्ट जो हुई है ना, वो सजाद अली शाह साहब के जमाने में हुई है। और उस कॉन्टेम्प्ट में एक चीज शामिल नहीं है, उसमें रिश्वत अंदाजी भी शामिल है। आपको याद आता तारड़ का दादा रफीक तारड़, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, थे तो बड़े मजहबी आदमी, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि वो एक ब्रीफ केस उठा के शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के जहाज के अंदर पाकिस्तान के का टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च के कोयटा एयरपोर्ट पे गए थे। 3 दिन वो जहाज वहां खड़ा रहा था, 2 दिन खड़ा रहा था, वहां जजों को रिश्वत देते रहे थे। शहबाज शरीफ उसमें शामिल था। ये तो पैदाइशी 2 नंबरी है। उसके बाद वापस आए और जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। शहजाद अली शाह साहब को जिस तरह मारा, जिस तरह उन्होंने पनाह ली, तो आप ये बताइए कि अगर एक महजब माशरे में, महजब मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता तो उसका क्या रिजल्ट निकलना था? क्या उसके ऊपर कोई ट्राई हुआ? अगर मेरा ख्याल कोई सजा छोटी मोटी मिली थी अख्तर रसूल साहब को गालिबन। और मुझे याद है, मैं उस जमाने में लाहौर में ही पोस्टेड था, तो मुझे याद है
कि यहाँ से बसें भर के तो शहबाज शरीफ के दफ्तर में मीटिंग हुई, बसें भर के गुंडे जमा किए गए और वो गुंडे लाहौर से गए थे, बल्कि बसों के अंदर डंडे और पत्थर भी रखे हुए थे। ये तारीख की बात। अच्छा, मैं यहाँ रोकने लगा हूँ आपको। जफर साहब, बड़ा जबरदस्त बात आपने कह दी कि तौहीन की पूरी प्लानिंग हुई, मोटिव बना, डिजाइन आया, मंजरिया हुआ, यानी ये सारा प्लानिंग। मैं यहाँ मैं बात खत्म करने लगा हूँ। पूरी प्लानिंग हुई। इमरान खान साहब के तारीखी वर्क और 20 तारीख वाले दिन इमरान खान साहब की पहले यूट्यूबर्स, मीडिया ब्लॉगर्स वगैरह के साथ गुफ्तगू थी। उसके बाद मैं जूम पे था उनके साथ, लीगल टीम सारी जूम पे अवेलेबल थी, सारे मशवरे हुए। उन्होंने रेमेडीज लेने का सारा कहा और छोड़ने का मकसद ये था कि रेमेडीज सारी लेनी है। उन्होंने एक दफा भी, मैं गवाह हूं इस बात का, एक दफा भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि जहां उनकी इंटेंशन, मोटिव ये हो कि मैंने तौहीन कमिट कर रही है। मैं वरना क्या कर सकते थे? वो भी बसें भर के ले जाते एडिशनल सेशन जज के पास, वो भी बलवा करने की बातें करते। ये मैं तारीख बता रहा हूँ आपको। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, क्या मोटिव आपको पता है कि भुट्टो साहब का जब ट्रायल हुआ था तो क्या भुट्टो साहब ने डायरेक्ट खुद गोली चलाई थी? भुट्टो साहब को तो ट्राई किया गया, वो आपका कोलैबोरेटर की जो क्लॉज है उसके अंदर भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ ना, वो खुद उन्होंने। तो मोटिव जो होता है किसी भी चीज का, वो बुनियादी चीज होती है उस लोग की और उसकी उस जुर्म की इंटेंशन जानने के लिए, उस जुर्म का कमिटमेंट जानने के लिए। अब वो तो उसमें जो कुछ हुआ आपने देखा, कोई ट्राई हुआ, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व, उससे थोड़ा चलो छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। हम मॉडल टाउन में आ जाते हैं। मॉडल टाउन में कितने कितने बंदे शहीद हुए थे। एक ऐसी औरत थी जो फैमिली वे में थी, आपने एक टाइम पे 2 लोगों को शहीद कर दिया, एक जो बच्चे ने पैदा होना था और एक जो उसकी माँ थी। उसमें कौन ट्राई हुआ? शहबाज शरीफ ने कहा था अगर मैं साबित हो गया मैं इस्तीफा दे दूंगा। गुल्लू भट्ट किसकी प्रोडक्ट था? वो क्या आप क्या सोच सकते हैं? आप भी एक वकील हैं, मैं भी समझता हूँ, क्या आप सोच सकते हैं कि पुलिस एट इट्स ओन ये काम कर सकती है जिसमें तक उसको कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऑर्डर ना दे? ये पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस का कोई ऑफिसर एट इट्स ओन इस किस्म के हीनियस क्राइम कमिट नहीं कर। एक आध दिन तो एक आध एसएचओ के जरिए या वैसे जरिए कुछ हो जाए वो और बात होती है, लेकिन इस किस्म का ऑर्गेनाइज्ड हीनियस क्राइम, 18 लोगों को मारना बगैर शहबाज शरीफ की परमिशन के, और वो जो आपका होम मिनिस्टर उसकी परमिशन के हो ही नहीं सकता। आज तक वो लोग इंसाफ लेने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, किसी को चार्ज नहीं किया गया। शहबाज शरीफ शुड हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द गवर्नमेंट राइट देयर। उसको नाअहल करार दे देना चाहिए था, उसको जेल जाना चाहिए था। 18 लोग मरे हैं। 18 लोगों की आम बात नहीं होती है। एक औरत मरी है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो फैमिली वे में थी। ये तारीख की हकीकत है सर। उसके बाद आप देखिए, उससे भी आगे चलिए। अभी एक स्टेटमेंट मरियम मेवान की आपने सुनी होगी, और कोट करता हूँ मरियम मेवान को। उसने कहा जी, उसने कहा असल में जज जेबा चौधरी को सजा होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए। उसके बाद एक और स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसकी कोट करता हूँ कि जब पटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता चल जाता है कि कौन सा बेंच बन रहा है, तो ये बेंच फिक्सिंग है, जिस तरह मैच फिक्सिंग होती है, अनकोट। अब आप मुझे बताइए, इसके अलावा मतलब बेतहाशा मिसालें हैं। गुजरावाला में जो कुछ किया गया, फौज के खिलाफ जो कुछ किया गया, जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जी, आप बड़ी को खतरनाक बात करने लगे थे। अपना गजनफर साहब, वो क्या कहना चाह रहे हैं? को राणा सनाउल्लाह पे प्यार आ रहा है? जी हाँ, मैंने कहा जब इतने सारे लोग हैं, राणा सनाउल्लाह की स्टेटमेंट जियो टीवी की एक एंकर है, उन्होंने उनको बिठा के चलाई, तो वो बजाय से कि राणा साहब का जवाब दे दे, वो चले गए जी शहीदों की तरफ चले गए, मतलब डाइवर्ट करने के लिए। अब वो समझते हैं, असल में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है रज़ा सदीक साहब, कि हमारे जो आजकल के सियासी लीडर है ना, वो समझते हैं वो अरस्तू है या अफलातून है, और उनकी जो बात वो कहेंगे लोग मान जाएंगे। लोग हकीकत पहचान गए, मेरे और आप जैसे आम आदमी पहचानता है कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये सारे लोग पहचानते हैं। कल एहसन इकबाल साहब से एक टीवी पे सवाल किया गया, एक बोल पे एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए जी इसका जवाब उस्मा बुखारी से ले। अब आप मुझे बताइए, तो ये जो चीजें हैं ना, ये अब आज मैंने आपसे अर्ज किया कि जज साहब ने जब उन्होंने कहा कि जी आपने 2 चार्जेस और दहशतगर्दी का मुकदमे जो, यानी दहशतगर्दी का मुकदमा उनके खिलाफ,
तौहीन अदालत का मुकदमा उनके खिलाफ, और इसके खिलाफ जो सेक्शन 144 की वायलेशन। एक हुकूमत है जो 20 बाई 20 किलोमीटर के अंदर इफेक्टिव है, और उसने क्या क्या कर सके। अब जो दहशतगर्दी जो है, दुनिया हमें पहले ही दहशतगर्द के तौर पे हमें रेफर करती है। हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को दहशतगर्दी के हिसाब से रिलेट किया जाता है। हमें दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर लो प्ले करना चाहिए। आप जब अब एक लीडर के ऊपर दहशतगर्दी का चाह, आपको पता है दहशतगर्दी कैसा लफ्ज है, टेररिज्म। इनको तो क्या पता होगा, इन मुकरातों को और सुकरातों को, और इनको जो बैठे हुए यहाँ पे, इनको तो पता ही नहीं। इनको इनसे टेररिज्म की स्पेलिंग पूछेंगे तो इनको नहीं आएगी। आई कैन अश्योर यू, टेररिज्म को दुनिया में कोई दुनिया का कोई मुल्क, अमेरिकन में कहूंगा जहां पे स्टडी होती है, वो सही तरीके से डिफाइन ही नहीं कर सके। हर मुल्क में टेररिज्म की डेफिनेशन डिफरेंट ली जाती है। एक यूएनओ ने टेररिज्म को डिफाइन किया है, जो आप उसको एक राइडर क्लॉज के तौर पे ले सकते हैं। और दहशतगर्दी लेकिन जहां भी डिफाइन हुई है, उसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो है पब्लिक इमलाक को नुकसान पहुंचाना, तबाही करना, लोगों की जान लेना, बिल्डिंगों को तोड़ना, अपना खुदकशी और दहशत, इसके जरिए जो है वो खौफ व हरास फैलाना पब्लिक में फॉर अ वेस्टेड इंटरेस्ट। यानी आपका एक रिलीजन के ऊपर, सेक्टरिज्म के ऊपर, सेक्ट के ऊपर बिलीफ, कोई आपका अपना वेस्टेड एजेंडा है और ब्रॉड एजेंडा है, उसको दहशतगर्दी। ये जो चार्जेस लगाए आप दुनिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा वो पढ़ लीजिएगा, वॉशिंगटन पोस्ट ने जो लिखा इस मुल्क, इस हुकूमत के बारे में वो पढ़ लीजिएगा, जो अल जजीरा ने खबर चलाई वो पढ़ लीजिएगा, जो अरब, जो उन्होंने इनको कंडेम किया है जिस बुरे तरीके, इनको शर्म भी नहीं आती ना। अदर सदीक बेशर्मे इतने हैं कि इनको शर्म भी नहीं आती, क्योंकि पैदाइशी बेशर्मे है, तो शर्म कहां से आएगी इनको। तो ये जो चीजें हो रही हैं, अगर आप इनको एक मेरिट के ऊपर देखें, भाई एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसको चलने दीजिए, आप उसको पॉलिटिकली काउंटर करें। आपके झूठे आप इतने हैं कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम होती है, आपका वो एक मुफ्ता किस्म का आपने वो फाइनेंस मिनिस्टर लगाया हुआ है, वो आके कैसे ऐसे बयान देता है जिसकी लॉजिक ही कोई समझ में नहीं आती। आप दुनिया में पेट्रोल की कीमत सबसे कम हुई है, पिछले दिनों आप ऑयल फॉर ट्रेड पे जाके पढ़े, वहां उन्होंने कहा जी ऑयल में रिसेशन आई हुई है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ही नहीं हो रही है, दुनिया में कीमत $90 पे पहुंची हुई है, आप उसको ₹2.37 फिर बढ़ाते हैं। अब इस हुकूमत को आप क्या कहें, की कीमत आप ₹4.37 बढ़ाते। एक दिन में आपने जुल्म किया है पाकिस्तान की पब्लिक पे। इनका मकसद ये है कि इंसान के पास खाने के लिए पाकिस्तान में कोई चीज ना हो, उसके ऊपर आपके मुनाफाखोर ताजिर हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने हर चीज की कीमतें, सैलाब के अंदर जो चीजें जाए, टेंट, उसकी कीमत ट्रिपल टाइम हो गई। ये जो प्लास्टिक होती है, ट्रोपोलिन जो होती है, इसकी कीमत जो है 3 गुना बढ़ गई। जो तरपाल थी उसकी कीमत 3 गुना बढ़ा दी है उन्होंने। कोई डिमांड सप्लाई का मसला नहीं है। ये है आपके पाकिस्तान के मुसलमान ताजिर जो कहते हैं कि जी हम इस्लामी लोग हैं। दुनिया में अगर किसी और मुल्क में ऐसी तबाही आती है, वो चीजें हाफ कर देते गवर्नमेंट। आप गजनफर साहब आप देखें, वहां क्रिसमस पे, ईस्टर पे, इवन हमारी, मैं आपको यही रोकूंगा, क्रिसमस तो छोड़ दे, उनका अपना त्योहार है। रमजान के अंदर वो चीजें डबल कर देते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, रमजान के अंदर इंग्लैंड में ट्रैफिक वायलेशन, हमारी ईदों पे, मुसलमानों की ईदों पे, मुसलमानों के रमजान के ऊपर, और हमने इन्हीं महीनों में कमाना है, इन्हीं महीनों में जुल्म करना है। आज इन मुसलमान ताजरों का आप हाल उठा के देख लेना पाकिस्तान के अंदर, आपको लगेंगे बहुत बड़े बड़े मेहराब बना के ताजिर बैठे होंगे अपनी दुकानों में। इन्होंने आज किया क्या है, इन्होंने जो पाकिस्तान के सैलाब जदगान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये उनके मुजरिम है, इनको दे शुड बी ट्राइड इन द कोर्ट। क्योंकि आपने, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कंट्रोल है नहीं, कोई प्राइस मजिस्ट्रेट है ही नहीं, कोई टीम तो नहीं है जो जाके, हालांकि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि जी इतनी सारी जरूरतें होंगी तो इसके ऊपर जो मंडी में कीमतें बढ़ेंगी, दाल की कीमत बढ़ जाएगी, चीनी, खजूरों की कीमत 3 गुना ज्यादा हो गई। क्या आप बिलीव कर सकते? किसी ताजिर ने, किसी स्टोर ने, किसी बड़े बड़े ये लिख के नहीं लगाया कि जी हमने सैलाब की वजह से अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो हमने कीमतें हाफ कर दी। आम पब्लिक तो आ रही है लेकिन उसको तबाह कर रहे हैं ये ताजिर बरादरी जो पाकिस्तान की, जो टैक्स भी नहीं देती है। और उसके बाद जो उन्होंने किया है वो आपके सामने।
अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। इलेक्शन कमीशन भी गालिबन सोया हुआ जाग गया, उसको भी ख्याल आ गया कि 5-6 महीने या 7-8 महीने पहले की तौहीन अदालत की तौहीन हुई हुई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन तो अदालत ही नहीं है, उसके पास तौहीन का इख्तियार कहां से आ गया, वो भी जाग गया और उसने भी काम शुरू कर दिया। फिर दूसरा रुख हमने प्रोहिबिटेड फंडिंग या फॉरेन एड पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बड़ी मेहनत किया, वो भी हमारे सामने आ गया। अब हम जब सारी इन चीजों को देखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं और ये हमारा यानी इन माफियाज के अगेंस्ट या बाकी लोगों के अगेंस्ट कैसे हम चीजों को मंतकी अंजाम, इमरान खान कहां तक लड़ेगा इन लोगों से? सर, हम इखलाकी और कानूनी तनज़्ज़ुली के लास्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं, जहां पे ना कोई रूल है, ना कोई जस्टिफिकेशन, ना कोई अखलाकियात है, ना कोई मेरिट है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ कोर्ट। इलेक्शन कमीशन बाय नेम इज अ कमीशन। कमीशन का काम है रिकमेंडेशन देना, कमीशन का काम है अपना चीजों को कंपाइल करना। प्रोहिबिटेड फंडिंग आप उसमें बना देते हैं, वो इंडियन बीजेपी के लीडर बनाते हैं। मैं कल आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने कहा एक बीजेपी के बंदे ने वो फंडिंग की है। बोल न्यूज में प्रोग्राम होता है, उन्होंने वहां पे एंकर से बात की इंडिया में कि जी आपका बंदा बीजेपी का मेंबर होने का, नहीं जी इनका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं। वो एहसन इकबाल वहां बैठा हुआ था, उसको बताया गया। अब आप मुझे बताएं ना, कहाँ का झूठ को कहाँ का लड़ेंगे? आपको पता है झूठ बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से फैलता है, और जब आपके लीडर ही झूठ बोल रहे हैं। ये मरियम ऐवान क्या करती है सारा दिन? अब ये गई वहां पे तौसा, वहां एक औरत गले लगाई, उस औरत की आपने वीडियो देखी, फिर उन्होंने उस औरत के हाथ में थैला पड़ा के वो एक और वीडियो चला दी। इसने खुद कहा है कि जी मेरे पास लोगों की पॉर्न वीडियो, कहा या नहीं कहा? तो जिस मुल्क में लीडर ये कह रहा हो, अरशद मलिक का आपने देख लिया, इन्होंने, इनका खुद इंटरव्यू है। तो आप किस इखलाक की, किस लीगैलिटी की तवक्को करते हैं इन लोगों से? देखिए, हम तनज़्ज़ुली की आखिरी हद तक इस वक्त पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बता दिया, जिस मुल्क में सैलाब के बाद लोग ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें, प्राइजेस की ब्लैकमेलिंग हो जाए। अब वहां पे पीपल्स पार्टी के लीडर्स की, आप बहुत सारे लीडर जा रहे हैं आगे वहां पे सैलाब ज़ादगान को विजिट करने के लिए। वो एक शर्जील मेमन है, उसने पानी रोकने के लिए अपने केले के बाग की तरफ पानी कर दिया। अब आप मुझे बताइए, एक आज आगा सिराज दुरानी साहब गए, वहां लोगों ने पीछे से नारे लगाने शुरू कर दिए, चोर चोर। आप ये वीडियो अपलोड हो रही है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। एक वो है, एक साहब आते हैं टीवी पे, एक और वो उनका नाम, वो उनकी किश्ती के नजदीक लोग आ रहे हैं कुछ लेने, वो कहते हैं दूर हो जाओ दूर हो जाओ, उनको इस तरह करके हाथों से वो भगा। ये तो हाल है सर। अब इस हाल में आप तनज़्ज़ुली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह मियाँ, ये सैलाब आया, ये सिर्फ सैलाब इस वजह से नहीं आया कि ये कोई बारिशें ज्यादा हो गई है, ये इसलिए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया हुआ, आपने ड्रेन्स तबाह की हुई है, डैम्स हमने नहीं बनाए। इतनी बारिश सक्खर में हुई है, इतनी बारिश गुजरात में भी, गुजरावाला में भी हुई है, लेकिन चूंकि वहां पे नाले वाले चल रहे हैं तो वहां पानी उधर चला गया। इन्होंने नालों पे घर बना दिए हैं, गवर्नमेंट है कोई नहीं, मेल फंक्शनिंग है, बैड गवर्नेंस है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सिंध में, बलूचिस्तान में, इट इज बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस। अदरवाइज इतनी तबाही आपकी लोगों ने नहीं मर। लेकिन लोगों की जान को पूछता कौन है? मुझे ये बताइए। तो लोग, यानी सिंध में अभी एक वीडियो लोड हुई है एक लड़के की, वो कहता है जी हम ट्रक लेके जाते हैं, वहां डाकू लूट रहे हैं हमको। 50-50 आदमी होते, लाठियां उठाई, तो वो हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के अपने ट्रक ले। अब जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस का यह हाल है, आप बताइए ना, क्या हम कहें? अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चल रहे हैं आप। लेकिन लोगों को तो होप है, लेकिन ये ऑपरेशन रजीम चेंज और ये जो माफियाज है, ये तो मौका नहीं दे रहे। इमरान खान के करीब घेरा तो तंग है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पचाटना या अपना अपना आप कह रहे गिराना चाहते हैं सिस्टम वो, और उसके लिए कोशिशें भी चल रही हैं, काविशें भी नजर आ रही है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। और जितनी पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलैरिटी खुद इटसेल्फ इमरान के लिए खतरा है, उनको धमकियां भी मिल रही हैं। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है? पाकिस्तान में जो हालात है और जो सैलाब आ गया, उसमें फ्यूचर तो आप में प्रोस्पेक्ट्स में तो कोई चीज अच्छी तवक्को कर नहीं सकते। क्योंकि पहली बात तो ये, आप जिस प्रोसेस के अंदर चले गए उससे निकलने में आपको 5 या 6 महीने लगेंगे। अब क्या ये हालात इलेक्शन के लिए सूटेबल है? तो जवाब ये आएगा कि इलेक्शन जियोग्राफिकली, यानी इस डिजास्टर की वजह से, टेरेन की कंडीशंस की वजह से बलूचिस्तान और सिंध में
ये हालात इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं। अगर ये इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है तो साफ जाहिर है कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये हर हाल में इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश करेगी, उनके साथ घेरा कर तंग करने की कोशिश करेगी। और जैसे आपने बनाया इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली, उनकी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो पाकिस्तान एक और टर्माइन में, इनको किसी ने एक्सेप्ट नहीं करना, ये मैं आपको बता दूं। अब मुझे आज पता नहीं गलत है सही है, मैंने इसको काउंटर चेक नहीं किया, लेकिन मुझे एक बैंक ऑफिसर ये रिंग करके कह रहा था कि जो शहबाज शरीफ का फंड है, फ्लड रिलीफ फंड, उसके अंदर 1,24,000 रुपए आए हैं पिछले 7-8 दिनों में। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। तो अब जरूरत तो समझ की है कि हमारे अदारों को भी इंश्योर करना चाहिए कि इमरान खान भी प्रोटेक्टेड रहे। चीजें इस हालत में एक चलो अब जो भी सियासत चल रही है वो उस सियासत के हिसाब से चले, इमरान खान अपनी सियासत करे, गवर्नमेंट अपनी सियासत करे, और उसके बाद फिर जब सही मौका आता है और फ्लैश इलेक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर लोग जो मैंडेट देते हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान की को चलाया जाए। अब ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिस तरह लोगों पे जुल्म ढा रही है, जो ये लोगों से निवाले छीन रही है, जिस तरह रोटी का निवाला भी नहीं खाने दे रहे, जिस तरह दाल भी नहीं खाने दे रहे, लोगों को पेट्रोल जलाने की आजादी नहीं है, और वो आके एक आपकी वो क्या है मिनिस्टर, वो इन्फॉर्मेशन वो कहती है 2,000 रुपए दे दिए, मरियम औरंगजेब, वो 2,000 मरियम औरंगजेब। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें, आप मरियम औरंगजेब जो हाल है, हमारे यहाँ जो एक खास क्लास घुटन का माहौल पैदा कर रही है, ये जो खास एंकर, ये जो पेड एंकर या कोई पता नहीं कोई लिफाफा जब पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, इनका भी तो कहीं ना कहीं तबाही में हिस्सा लिखा जाएगा। इनकी नहीं, इनके चेहरों को पब्लिक को पहचानना चाहिए। ये तो बहुत बड़े पेड लोग हैं ना, ये तो बगैर हराम खाए ये तो चल नहीं सकते। अब वो गरीदा फारूकी है, गरीदा फारूकी का आपको शहबाज शरीफ से रिश्ता पता है? वो रोजाना आप वो रोजाना जो है वो और टीवी पे आके का काम है, करने दें उसको। और नहीं, वो टीवी पे आके कहती है मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही। इसी तरह सारे पेड लोग हैं जो कुछ। अब देखिए एक अब हकीकत की तरफ जाना चाहिए। मुझे एक चीज हामिद मीर साहब की पसंद आई। हामिद मीर साहब परसों एक उन्होंने वो लोड की अपना एक रिकॉर्डिंग, उसमें वो सुनामी वो गए हैं जहाँ पे दरख्त लगे हुए थे, बिलियन सुनामी हुई थी। उन्होंने वो दिखाया कि जी ये जगह जहाँ पे दरख्त लगे हुए थे और यहाँ पे तबाही बची है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे दरख्त लगे। अगर दरख्त ना होते तो लोगों को जानों को बड़ा नुकसान होता। अब ये हकीकतें, एक काम है एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का कि वो इन चीजों को पहचाने। उन्होंने कहा कि जी अगर दरख्त ना होते और बिलियन ट्री सुनामी का कितने लोगों ने मजाक उड़ाया था। यस, आपको पता है दरख्त जो है वो पानी के बहाव को रोकते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, जमीन के अंदर लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा अब इस चीज को सही, अब इसको कोई और नहीं कहेगा। बाकी तो वो ये है ना, ये सारे पेड है, इनको पैसे मिलते हैं, किसी को डॉलर में मिलते हैं, किसी को इंडियन रुपीज में मिलते हैं, और ये इसमें कोई घटी छुपी हकीकत नहीं है। ये बहुत सारे हैं जिनके ट्वीट आपको मरियम एवान को पढ़े होंगे कि मैडम ये काम कर दिया, बताइए आगे क्या करें, और वो टाई पहन के डिजाइनर सूट पहन के बैठे होते। अब ये तो अब दुख की बात है। चले, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सी तफसीली बातें होंगी। प्रोग्राम जरा ज्यादा लंबा हो गया, दोबारा फिर तकलीफ देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।